नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए। पिछले हफ्ते शुक्रवार को मैं इजिप्ट में था, तो मुझे पिरामिड्स ऑफ गीज़ा देखने का मौका मिला। तो आज मैं आप सभी को पिरामिड्स की सैर भी करवाऊंगा और आपको एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के कुछ हैरत अंगेज रहस्यों को भी आपके सामने रखूंगा। ये जो 3 भव्य पिरामिड्स आप देख रहे हैं, इन्हें आज से करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था। जरा कल्पना कीजिए, इन 4,500 सालों में इन पिरामिड्स ने कितने भूकंपों, रेगिस्तानी तूफानों, आक्रमणकारियों, लुटेरों और न जाने कितनी ही आपदाओं का सामना किया होगा। लेकिन आज भी ये पिरामिड्स उसी भव्यता से खड़े हैं, विद द एक्सेप्शंस ऑफ सम वियर एंड टीयर्स। ये एक अजूबा नहीं है तो क्या है? शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया वक्त से डरती है और वक्त पिरामिड से, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वक्त को रोक लिया हो पिरामिड्स ने। पहले इन पिरामिड्स पर लाइमस्टोन्स का एक सफेद आवरण हुआ करता था, और जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती थी तो इनकी चमक को मीलों दूर से भी महसूस किया जा सकता था, देखा जा सकता था। लेकिन 14वीं शताब्दी में आए भूकंप के कारण और बाद में कई लुटेरों द्वारा इसकी लूट के कारण यह आवरण खत्म हो गया। सिर्फ एक पिरामिड के टॉप पर थोड़ा सा अभी भी नजर आता है, जो कि आप देख सकते हैं। यूं तो दुनिया में करीब 2000 पिरामिड्स का पता चल चुका है दोस्तों, और ज्यादातर ये इजिप्ट, सूडान, इंडोनेशिया, टर्की, चाइना और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन गीजा के ये पिरामिड्स सबसे ऊंचे और भव्य हैं। अब यह भी एक अजीब कोइंसिडेंस है कि दुनिया के अलग अलग भागों में एक ही कालखंड में एक जैसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए। इसका मतलब है हजारों साल पहले हजारों मीलों की दूरियों पर रहने वाले भी आपस में कनेक्टेड थे क्या? क्या टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे थे, या फिर ये एक सामूहिक चेतना का नतीजा था? यानी संसार में सभी मनुष्यों की सोच तकरीबन एक तरह से ही काम कर रही थी। ये एक आम धारणा है कि सभी पिरामिड्स वास्तव में मकबरे हैं और इनमें राजा, रानियों और विशिष्ट पदाधिकारियों को दफनाया जाता था एक मम्मी के रूप में, जो मुरे हुए शरीर को इंटैक्ट रखने का एक प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी कब्र नहीं मिली है, कोई ताबूत भी नहीं मिला है, कोई कंकाल भी नहीं मिला है। इसलिए हो सकता है कि यह मान्यता बिल्कुल गलत हो। यहां का जो आप सबसे ऊंचा पिरामिड देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई अभी 451 फीट है, लेकिन ओरिजिनली ये 481 फीट हुआ करती थी, यानी करीब 50 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। करीब 4000 सालों तक इससे ऊंचा कोई स्ट्रक्चर दुनिया में नहीं था। इसके अंदर जाने के 2 रास्तों का अभी तक पता चल चुका है, जो कि बिल्कुल सुरंगनुमा है और करीब सिर्फ 3 फीट चौड़े हैं। इन रास्तों द्वारा इनमें बने 3 चैम्बर्स में जाया जा सकता है, और ये चैम्बर्स तकरीबन खाली हैं।
और कोई ज्यादा बड़े भी नहीं है। और ऐसा अनुमान है कि अभी और बहुत सारे रास्ते इसके अंदर हो सकते हैं और चैम्बर्स भी हो सकते हैं जिन्हें आज तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, क्योंकि मिस्र की सरकार किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ या एक्सप्लोरेशन की इजाजत नहीं देती है। अब देखिए दोस्तों, ये पिरामिड रेगिस्तान में बने हैं और वहां बहुत गर्मी होती है, लेकिन इन पिरामिड्स के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री के आसपास ही रहता है, जो कि एक आश्चर्य का विषय है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए करीब 2.3 मिलियन ब्लॉक्स, 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और इन ब्लॉक्स का एवरेज वेट करीब 2.5 टन होता था और कुछ ब्लॉक्स तो करीब 16 टन से भी ज्यादा वजनी है। अब अलग अलग आकार के ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके फिर भी एक ऐसा निर्माण किया जा सका जो ज्योमेट्रिकली बिल्कुल परफेक्ट है। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यह कैसे किया गया होगा। एक बात और दोस्तों, यह पिरामिड ठीक उसी जगह पर बने हुए हैं जो बिल्कुल पृथ्वी का सेंटर है। अब यह भी कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। अगर आप वहां से सीधी रेखा खींचें तो लगभग नॉर्थ पोल पर पहुंचेगी। इन सब से बढ़कर एक और अजीब तथ्य है कि ये तीनों पिरामिड्स आकाश में ओरियन स्टार्स, 3 स्टार से बिल्कुल अलाइंड है, जो कि अगर आप रात को देखें तो आपको साफ बिल्कुल नजर आएगा। इसके अलावा ये पिरामिड्स चारों दिशाओं से भी बिल्कुल अलाइंड है। अब सवाल यह है कि आज से 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाना कैसे संभव हुआ होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पिरामिड्स एलियंस द्वारा बनाए गए हैं, यानी दूसरी दुनिया के लोगों द्वारा बनाए गए हैं। अगर वास्तव में इन्हें मिस्र वालों ने बनाया है तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त भी उनके पास ज्योमेट्री, नक्षत्रों और का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और उनके पास रिसोर्सेज थे, टेक्निक्स थी ऐसी कंस्ट्रक्शन को बनाने की जिन्हें आज भी बनाना उतना आसान नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पहले नाइल नदी यहीं से होकर गुजरती थी और इसके ऊपर ही पिरामिड बनाए गए थे, जबकि अगर आप आज देखें तो नाइल नदी यहां से कुछ दूरी से गुजरती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों ने यह भी साबित करने की कोशिश की है कि वास्तव में पिरामिड्स और कुछ नहीं, पावर हाउसेस थे। यहां बिजली बनाई जाती थी नाइल के पानी से और उसे स्टोर और कंजर्व करके वायरलेस टेक्निक्स से पूरे इजिप्ट को बिजली सप्लाई की जाती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो और आज भी पिरामिड्स एक रहस्य बने हुए हैं। इसके अलावा आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसे स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। यह इसलिए अद्भुत है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को सिर्फ एक पत्थर से ही बनाया गया है। सिर्फ एक विशाल पत्थर को काट छांट कर यह आकृति बनाई गई है, जिसका सिर इंसान का और धड़ शेर का है। इसे बनाना का भी क्या पर्पस था, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस रहस्य को भी कोई नहीं जान पाया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप सभी को ऐसी ही मीनिंगफुल और जानकारी देने वाली वीडियोस आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।